हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं संधि का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम संधि के पार्ट 1 में सीखे थे, उसके आगे सीखने वाले। तो देर किस बात की है, मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट लेक्चर में संधि का पूरा डिटेल्स जान लिया था। संधि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि का भी जान लिया था। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं और उसमें से फर्स्ट पार्ट दीर्घ स्वर संधि पढ़ लिए थे। आज हम उसका दूसरा भेद यानी दूसरा बेटा को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है गुण स्वर संधि। तो आइए देखते हैं ये क्या कहता है। बहुत ही सिंपल है और आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। तो कहता है यदि आ या आ के बाद ई या बड़ी ई आ जाए, ई छोटी ई या बड़ी ई आ जाए, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, दोनों मिलकर बन जाएंगे ए की मात्रा बन जाएंगे। उसी प्रकार से अगर आ या आ के बाद उ या उ आ जाए, यानी कि छोटा उ या बड़ा उ आ जाए, तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। और अगर री आ जाए तो अर हो जाता है। इसको सिंपल तरीके से हम ऐसे समझते हैं। देखिए इसका जो है नियम कानून हम लिखने वाले हैं, गौर से समझिएगा। क्या कहता है, यदि आ या आ के बाद, मतलब या तो आ रहे या तो आ रहे पहले, उसके बाद अगर ई आ जाए, ई यानी छोटी ई आ जाए या बड़ी ई भी आ जाए, तो दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, दोनों मिलकर बन जाएंगे ए की मात्रा, ऐसे। और उससे क्या कहते हैं आगे, उ या उ रहे, यानी कि अगर आ या आ के बाद क्या आए, इसके बाद अगर छोटी वाली उ या बड़ा वाला उ आए, तो ये दोनों मिलकर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ऐसे। ये कहता है ये गुण स्वर संधि का नियम। अगर आ या आ के बाद ई रहेगा तो ए बनेगा, अगर आ या आ के बाद उ रहेगा तो ओ बनेगा। और कहता है अगर री रहे तो क्या बनेगा, अगर आ या आ के बाद री आ जाए, क्या आ जाए, री आ जाए, तो ये दोनों मिलकर अर बन जाते हैं, अ और र। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा कि र जो है हलंत है, यानी कि आधा र है, तो ये जो है बन जाता है। अब ये नियम जो है हमारा इंपॉर्टेंट है, यही से हम संधि बनाएंगे। और कभी कभी एग्जाम्पल में, यानी कि एग्जाम में पूछता ही है कि बताइए बाबू, आपको आ ऐसा पूछता है एग्जाम में, बताइए आ और ई मिलकर क्या बनेंगे। और आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, ए ओ औ। आपको पहचानना है कौन सही है। तो अगर आपको याद है तो आप सही टिक लगा के आएंगे कि ए बनेगा, आ प्लस ई इक्वल टू ए। यही तो नियम बताया मैंने आपको, बताया ना। आ रहे या आ रहे, उसके बाद ई रहे या बड़ी ई रहे, दोनों मिलकर, या कह सकते हैं कि चारों मिलकर ए बनता है। चारों में एक ही कंडीशन होगा कि ए बनेगा। एग्जाम्पल से समझेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं हमारा एग्जाम्पल। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है परम प्लस ईश्वर, ऐसे। गौर से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो परम प्लस ईश्वर क्या बनेगा, हमें कुछ नहीं पता क्या बनेगा, हम अभी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, नियम कानून लगाकर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि इसके पहले और इसके अंत में और इसके पहले क्या आता है, क्योंकि चिपकना कहाँ पे है, यहीं पे चिपकना है, यानी फेविकॉल कहाँ लगाएंगे, यहीं पे लगाएंगे। तो देखते हैं। तो माँ है, माँ यानी कि हलंत माँ और आ की मात्रा है ना। अगर माँ को तोड़ते हैं तो हलंत माँ आएगा और आ की मात्रा आएगा ना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आ जो है इसके अंत में है। अब यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि ई जो है लगा हुआ है, ई है ना। तो माँ को छोड़िए, माँ से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि कौन कौन जो है स्वर वर्ण जुड़ रहे हैं। तो इसमें से आ निकला, इसमें से ई निकला। अब आ और ई दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, तो अभी तो हम बताए थे आ या ई मिलेगा तो बनेगा ए। तो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे ए की मात्रा। क्या हो जाएंगे, ए की मात्रा। अब ए की मात्रा कैसे ऐड करेंगे देखते हैं। तो परम में अगर ए जोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ पे माँ जो है वो तो बचा हुआ है, इसको तो हम कुछ नहीं किए हैं, तो माँ बचा हुआ है, यानी कि परम जो है सही है।
तो परम में अगर ए जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, पर में। इस प्रकार से ये ई जो है इसका जो है काम तमाम हो गया, यानी कि इसका जो है उपयोग कर चुके हैं। तो यहाँ स व र, आधा स व और र इस प्रकार से बच गया। अब दोनों को जोड़ने के बाद क्या बन गया है, परमेश्वर। यहां से निकला परमे, यहां बच गया था स्वर, परमेश्वर, यानी कि परमेश्वर बन गया। तो इस प्रकार से हम इसको संधि करते हैं, जोड़ते हैं। नियम कानून से बनाए हैं, ऐसे ही गोली नहीं मारे हैं, ठीक है। किसी को भी गोली मार दो, लग जाए तो लग जाए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। हमने यहाँ नियम कानून से बनाया है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि कैसे किए, तो हम इसका रीजन भी बताएंगे कि हाँ भैया ये नियम लगाए हैं, जिसमें आ और ई दोनों मिलता है तो ए बनता है, और इसी नियम से हमने इसको परम से परम प्लस ईश्वर करके परमेश्वर कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, आप हमेशा कहीं भी कुछ भी संधि कर दोगे, जोड़ दोगे। अगर आपके पास फेविकॉल है तो जोड़ दोगे, अगर फेविकॉल है नहीं तो जोड़ नहीं पाओगे। तो यही है फेविकॉल, इसका नियम ही जो है इसका फेविकॉल है। तो इसके 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम है। पहला नियम ये है, दूसरा नियम ये है, और तीसरा नियम ये है। इन तीनों नियम को आप अगर याद करोगे, याद रखोगे, तो आपको यन संधि का जितना भी एग्जाम्पल होगा, जितना भी बनाने वाला होगा, आप बना लोगे। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और लेंगे और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है लंब प्लस उदरह, उदरह। इस प्रकार से अब संधि पढ़ रहे हैं, आई मीन संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो विसर्ग देना बनता है, ठीक है। यहां हम विसर्ग दे सकते थे, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, ठीक है। हिंदी और संस्कृत दोनों का संधि जो है सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। विसर्ग हटा दोगे हिंदी हो जाएगा, विसर्ग लगा दोगे संस्कृत हो जाएगा। नियम सब एक ही होता है। और अगर सच कहूं तो हिंदी संस्कृत से ही बना है, यानी कि हिंदी की माँ कौन है? संस्कृत ही तो है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, लंब प्लस उदर। इसको कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे बा को अगर देखेंगे गौर से, तो बा में क्या छुपा है? बा में आ छुपा है। क्या छुपा है? आ। हलांत बा और आ मिलने से बनता है पूरा बा। तो हम इसको अगर दिखाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो है बा में आ छुपा हुआ है, और यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है ओ की मात्रा, दिख रहा है ना, उ दर, यानी कि उ जो है साफ साफ दिख रहा है। तो आ और उ ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ठीक है, कंफ्यूज ना हुई हो इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं। तो बा में से निकला आ, यहां है उ, आ और उ मिलकर क्या बनेंगे? तो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? ये आ या आ के बाद उ या बड़ी उ आ जाए तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है, यानी कि आ और उ मिलकर क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा, ओ। इस प्रकार से अब ये ओ हम किस में जोड़ेंगे? इसमें जोड़ेंगे। लंब में अगर ओ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लंबो, लंबो, लंबो। इस प्रकार से यहां क्या बच गया है? यहां द और र बच गया है, तो यही जोड़ते हैं हम, द और र। क्या बन गया? लंबोदरह, लंबोदरह। लंब प्लस उदरह इक्वल टू लंबोदरह बन गया आसानी से। और इसी के साथ हमें एक गाना भी याद आ गया, लंबा लंबा चूल ससुराल गेंदा फूल, जो भी था। तो ये 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है गन प्लस ईस। ब्लैक से लिखता हूं, गन प्लस इस क्या बनेगा? ऐसे तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या बनेगा, फिर भी देख लेते हैं। गन में छुपा है आ की मात्रा, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है ई की मात्रा, आ और ई मिलकर क्या बनते हैं? ए की मात्रा। तो गन में अगर ए जोड़ते हैं बनेगा गने, और यहाँ पे ई का तो उपयोग हो चुका है, सिर्फ सा है तो सा, तो गन प्लस इस इक्वल टू गणेश बन गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है राजा प्लस ऋषि। राजा प्लस ऋषि क्या बनेगा? राजा और ऋषि को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आइए देखते हैं। तो ये जो है देखिए यहाँ पे री की मात्रा है, क्या है? री। तो ये फॉर्मूला देखेंगे री वाला। तो यहाँ पे आ की मात्रा है, राजा में लगा हुआ है आ की मात्रा, यहाँ पे लगा हुआ है री की मात्रा। अब हमको ये पता करना है कि आ और री ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, आ या आ के बाद री आ जाए तो दोनों मिलकर आर हो जाता है। क्या हो जाता है? आर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं आर, ऐसे
अर। अब राजा को अगर हम राजा में अर करेंगे, देखिए मैं आपको एकदम डिटेल से बताता हूं, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अगर राजा को तोड़ते हैं तो यहाँ पे हलंत जा और आ, जा और आ मिलकर बनता है जा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जा और आ मिलकर जा बन गया, यहां से री निकाल लिए। अब ये आ जो है इसका और री का मेल हो गया, दोनों मिलकर बन गया आर। तो यहाँ पे जो जा है वो कैसा जा है, आधा जा है, आधा जा यानी कि जा जो है आधा है। और आधा जा जब आ से मिलेगा तो जा बनेगा, जा नहीं बनेगा, जा बनेगा। यानी कि अगर जा को यह आधा जा को यहाँ पे आ से ऐड करते हैं तो पूरा जा बनता है, ठीक है, जा बनेगा, जा नहीं बनेगा। तो ये रा का रा लिखा गया, यहां जो जा और आ मिलकर जा बन गया, ठीक है। यहां पे क्या बच गया है, यहाँ पे सी बच गया है तो सी कर दिए, ठीक है। अब हम कहेंगे कि सर रा कहां गया, तो रा आधा है यानी कि ऊपर जाएगा ऐसे। देखा आपने कितना दिमाग लगाना पड़ता है, यानी मैथ से कम भी नहीं है, ठीक है, मैथ से कम नहीं है। तो राजा प्लस ऋषि इक्वल टू राजर्षि, कैसे, तो राजा आ की मात्रा ई की मात्रा मिलके अर बन गया, आ जो है जा के साथ मिलकर जा बन गया और रा जो है ऊपर चला गया, राजा प्लस ऋषि राजर्षि, इस प्रकार से। तो ये था क्या, ये था गुण स्वर संधि। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब है यन स्वर संधि। क्या कहता है यन स्वर संधि, आइए समझते हैं बहुत ही सिंपल शब्दों में। तो कहता है यदि ई उ री और री के बाद अपने से भिन्न यानी कि ई है तो ई नहीं आना चाहिए, अगर उ है तो उ नहीं आना चाहिए, री है तो री नहीं आना चाहिए, और री है तो री नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, डरेंगे नहीं। तो अपने से भिन्न कोई भी स्वर वर्ण हो तो ई का बन जाता है या, क्या बनता है, ई का या बन जाता है, उ का वा बन जाता है, री का र और री का ल बन जाता है। अब इसको एग्जाम्पल समझेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, क्या है, मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि क्या बनेगा, मधु प्लस अरि। तो देखते हैं, समझते हैं कैसे बनेगा, क्या बनेगा। तो यहाँ पे है मधु यानी कि उ की मात्रा आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे अ की मात्रा साफ साफ दिख रहा है। अब बताइए क्या कहता है कि अपने से भिन्न कोई भी स्वर जो है बाद में आ जाए, उ के बाद आ गया तो ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, तो ये दोनों मिलकर बन जाएगा, क्या कहता है, उ के बाद भिन्न आएगा तो वह बन जाएगा, तो ये बन जाएगा वह, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया कि उ और आ मिलकर वह बन जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें और कुछ समझ लेते हैं। देखिए अगर मधु है, मधु को अगर तोड़ते हैं तो आधा धा और उ, आधा धा और उ मिलकर बनता है धू, ठीक है, धुआं धुआं धू। तो धा और उ मिलकर बन गया धू। यहाँ पे आ जो है निकाल ली है तो बचा सिर्फ री। तो अब हम लिखेंगे तो माँ लिखेंगे क्योंकि माँ जो है बच रहा है, ये दोनों मिलकर जो है वह बन गया, लेकिन धा तो अभी बच रहा है ना, आधा धा जो है बच रहा है तो आधा धा लिखेंगे, और आ का तो इस्तेमाल हो चुका है तो यहाँ पे सिर्फ री बचा है, और ये जो व बना है ये दोनों मिलकर इसको लिखते हैं व, और जो री बचा है उसको लिखते हैं री। तो बन गया मधुवरी। कैसे कैसे बना फिर से समझते हैं। मधु धू को तोड़ दिए धा और उग में, यहाँ पे आ था, इन दोनों को जोड़कर बना व, आधा धा लिख दिए, री जो बचा था उसको लिख दिए, बन गया मधुवरी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम, आगतम क्या बनेगा, सु प्लस आगतम। आइए देखते हैं, बनाकर देखते हैं क्या बनेगा। तो सु यानी कि यहाँ पे उ की मात्रा आपको साफ साफ दिख रहा है, और यहाँ पे जो है आ की मात्रा दिख रहा है, ठीक है। तो उ के बाद अपने से भिन्न स्वर आया, जी हाँ आया। तो जब ऐसा स्थिति आया कि उ के बाद जो है अपने से भिन्न आ गया तो क्या बनेगा, वा बनेगा। तो इन दोनों का मिलकर बन जाएगा वा, लेकिन यहाँ पे आ की मात्रा है तो वा नहीं बल्कि वा बनेगा, क्या बनेगा, वा, स्वा, ठीक है, तो वा बनेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो सु था उसमें क्या बच गया,
तो आधा स और उ मिलकर बनता है ना सु। तो आधा सा तो बच रहा है अभी, तो इसमें आधा सा बच रहा है और इसमें गतम बच रहा है। आइए जोड़कर देखते हैं। तो सु में से आधा सा बच रहा है और उ और आ मिलकर वा बन गया, तो वा लिख लेते हैं। इतना जो है इसमें से निकाल लिए। यहाँ गतम बच रहा है, गतम, तो इस प्रकार से बन गया स्वागतम। सु प्लस आगतम स्वागतम, इस प्रकार से बनाया जाता है। और इसको सिंपल भाषा में कहे तो जो सबसे पहले रहता है वो आधा हो जाता है, बाकी जो बनता है उसको लगाते हैं। जैसे धू था आधा धा हो गया, सु था आधा सा हो गया। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट बनाएंगे तो ऐसे ही हम आपको समझाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो है एग्जाम्पल वो है लरी प्लस आकृति। लरी प्लस आकृति, लरी प्लस आकृति। आइए समझते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। कैसे सिंपल है, क्या है, लरी के बाद अगर अपने से भिन्न कुछ भी आए तो क्या बन जाएगा, ल बन जाएगा। तो लरी के बाद अपने से भिन्न क्या आया है, आ की माया, आ की मात्रा है, तो लरी का क्या बन गया, ला बन गया। अब आ की मात्रा है तो ला बनेगा। अगर आ रहता तो ला, आया तो ला, कृति है तो कृति लगा दीजिए। इस प्रकार से बन गया लाकृति। लरी प्लस आकृति इक्वल टू लाकृति। ये तो सिंपल था। एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है इति प्लस आदि। इति प्लस आदि क्या बनेगा, इति प्लस आदि। आइए समझते हैं। इति में छुपा हुआ है ई की मात्रा और यहाँ पे है आ की मात्रा। अब जब ई और आ मिलेगा, यानी कि ई के बाद अगर अपने से भिन्न कुछ भी आएगा तो क्या बनेगा, ई के बाद भिन्न आएगा तो बनेगा या। तो ये तो मिल गया, बन के या। आ की मात्रा है तो या बनेगा। ठीक है, या नहीं या बनेगा क्योंकि आ की मात्रा है। अब ये जो त है वो तो आधा हो गया, क्योंकि बताया था ना कि आधा हो जाता है। जैसे यहाँ सु से आधा सा, धा से आधा धा, तो इसी प्रकार से ता भी आधा हो गया। तो ई का तो पहले हम ई लिख लेते हैं, ब्लू मार्कर से लिखता हूं। तो हम यहाँ पे ई का पहले तो ई लिख लिए क्योंकि ई तो बचा है। जो ता है वो आधा हो गया, बाकी ये जो या नया बना है उसको या लिख लिए। और यहाँ पे सिर्फ दी बचा है क्योंकि आ का तो इस्तेमाल कर चुके हैं, तो दी बचा है। तो इस प्रकार से इति प्लस आदि इत्यादि बन जाता है। तो ये है यन स्वर संधि। कैसा लगा? आइए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं चौथा नंबर संधि, वृद्धि स्वर संधि। क्या कहता है, यदि आ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐ। नाम से ही इसका अर्थ निकलता है। नाम क्या लिखा है, वृद्धि। वृद्धि मतलब क्या होता है, बढ़ना या डेवलप करना, डेवलपमेंट। तो मैं आपको इसको आसान भाषा में सिखाता हूं। देखिए, आ या आ के बाद ए या ऐ आएगा तो दोनों मिलकर वृद्धि हो जाएगा, यानी कि डेवलप कर जाएगा और बन जाएगा ऐ की मात्रा। उसी प्रकार से अगर आ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों में बड़ा कौन है, औ है, इसलिए दोनों मिलकर औ ही बनेगा, यानी डेवलप करेगा। इसको आसान भाषा में लिखें तो हमारा सूत्र ऐसे लिखेंगे कि यदि आ या आ के बाद, इसके बाद क्या आ जाए, ए आ जाए या फिर ऐ आ जाए, ऐसे आ जाए। आ या आ के बाद ए या आए या आए आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, तो बड़ा वाला ही बनेगा। ये जैसे सेम वैसा है जैसा कि हमने पढ़ा था फर्स्ट दीर्घ स्वर संधि, जैसा उसी की तरह एकदम सेम है। बड़ा वाला बनेगा हमेशा। क्या बनेगा, बड़ा वाला। इन दोनों में बड़ा कौन था, ये था, तो ये बन गया। इसी प्रकार से अगर आ या आ के बाद ओ या औ आ जाए, आ या आ के बाद ओ रहे या औ रहे, तो दोनों में बड़ा कौन है बाबू बताओ, दोनों में बड़ा है औ की मात्रा। तो क्या बनेगा, तो औ की मात्रा ही बनेगा। ऐसे ये है इसका सिंपल सा सूत्र। आ या आ के बाद ए ऐ आए तो ऐ बनेगा, आ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ बनेगा। एग्जाम्पल समझते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है 1 + 1 क्या होगा। तो 1 और 1 कितना होता है बताइए, 1 और 1 2 होता है। लेकिन हमें यहाँ पे ग्रामर के अनुसार संधि पढ़ना है, मैथ नहीं पढ़ना है। तो 1 और 1 क्या होगा, क्या को अगर गौर से देखेंगे तो इसमें जो है आ की मात्रा आपको
दिखेगा। क्या दिखेगा? आ की मात्रा। और यहाँ पे आपको ए की मात्रा साफ साफ दिख रहा है, दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा? तो क्या होता है? आ या आ के बाद ए या ए है, यहाँ आ रहा है या ए आ रहा है, दोनों मिलकर क्या बनेगा? ए की मात्रा बनेगा। तो दोनों मिलकर बन गया ए की मात्रा। अब इसको हम इसमें कैसे जोड़ेंगे? तो एक में अगर ए की मात्रा जोड़ते हैं तो एक ही बनेगा। क्या बनेगा? एक ही जो तो हमारा मुझे याद आ गया, मैं जब वीडियो बनाता हूँ पढ़ाता हूँ तो कहीं कहीं बाबू सोना बोल देता हूँ, तो एक लड़की मुझे कमेंट करके लिखती है कि सर आप बार बार बाबू सोना मत कहा कीजिए, मैं अपने पापा के सामने बैठ के पढ़ती हूँ। अरे बोलना नहीं चाहते हैं, अब बातें ऐसा हो जाता है कि निकल जाता है, तो चल छोड़ो, बाबू सोना नहीं करेंगे। तो देखो अभी बाबू सोना का ही याद आया था, बस छोड़ो यार, क्या करना है। तो ए और आ और ए मिलकर ए बन जाता है, एक में ए जोड़ेंगे क्या बनेगा? एक ही को तो हमारे बाबू सोना थी, अब उसको भी याद ना करें तो किसको याद करें? एक है, यहाँ पे एक ही मात्रा का तो यूज हो चुका है, तो बाकी क्या बचा? तो का, तो क्या बन गया? एक का, एक प्लस एक इक्वल टू एक। इस प्रकार से एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, हाँ अगर हम चाहें तो यहाँ पर दिखा भी सकते हैं कि क्या क्या जो है जुड़ा है। यहाँ पे आ की मात्रा था और यहाँ पे ए की मात्रा था, और ये दोनों मिलने के बाद बन गया ए की मात्रा, जो कि साफ साफ आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है सदा प्लस एम। सदा प्लस एम दोनों मिलकर क्या बनेगा? तो सेम वही कंडीशन है, सदा यानी कि यहाँ आ की मात्रा आपको दिख रहा है, सदा में आ की मात्रा है और यहाँ पे ए की मात्रा, और जब आ की मात्रा ए की मात्रा के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? तो भी ए ही बनेगा, तो ए बनेगा ऐसे। अब सदा में ए जोड़ेंगे क्या बनेगा? देखिए, सदा में ए जोड़ेंगे सदैव बनेगा, सदैव ऐसे, क्योंकि ए की मात्रा जोड़ने के बाद दो को ऊपर आता है, चाहे सदा हो या सद हो, सदा हो या सद हो, दा में ए की मात्रा जोड़ेंगे बनेगा दै, तो सदा प्लस ए की मात्रा दै। यहाँ पे ए का तो यूज हो चुका है, सिर्फ वाह बचा तो वाली देते हैं। इस प्रकार सदा प्लस ए इक्वल टू सदैव। चाहे तो हम यहाँ पर दिखा भी सकते हैं क्या क्या जुड़ा है, आ की मात्रा और ए की मात्रा दोनों मिल गया और बन गया ए की मात्रा, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है जल प्लस ओघ। जल प्लस ओघ इक्वल टू क्या होगा? गौर से देखिए, यहाँ आ की मात्रा है और यहाँ पे ओ की मात्रा है। ठीक है, ओ की मात्रा, जल ला में आ की मात्रा छुपा है, यहाँ पे ओ की मात्रा है, आ और ओ मिलकर क्या बनेगा? आ के बाद ओ आए तो क्या बनेगा? औ बनेगा, तो ये दोनों मिलकर बन जाएगा औ की मात्रा ऐसे। जल में औ जोड़ेंगे क्या बनेगा? जलो बनेगा, जलो। ठीक है, यहाँ पे औ का तो यूज हो चुका है, तो क्या बचा? सिर्फ घा, तो घा लिखते हैं, तो जलौघ। जल प्लस औघ इक्वल टू जलौघ। अगर हम चाहें तो यहाँ दिखा सकते हैं क्या क्या जुड़ा है, आ और आ और ओ मिलकर बन गया औ की मात्रा ऐसे। एक एग्जांपल और लेते हैं तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है महा प्लस औषधि। महा प्लस औषधि क्या बनेगा? ये तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या बनेगा, फिर भी हम सीख रहे हैं तो अच्छे तरीके से सीखेंगे। यहाँ पे आ की मात्रा आपको दिख रहा है, यहाँ पे औ की मात्रा आपको दिख रहा है, आ और औ मिलकर क्या बनेगा? आ और औ मिलकर औ बनेगा। ठीक है, तो औ ही बनेगा, औ की मात्रा। अभी जब जल महा में औ जोड़ेंगे क्या बनेगा? महो, महो। इस प्रकार से यहाँ पे औ का तो इस्तेमाल हो चुका है, स और धी, स और धी, तो क्या बना? महौषधि। महा प्लस औषधि इक्वल टू महौषधि। तो ये होता है वृद्धि स्वर संधि। कैसा लगा आपको वृद्धि स्वर संधि? आइए, तो आखिरी और पांचवा नंबर स्वर संधि क्या कहता है, जिसका नाम है अयादी स्वर संधि। आइए समझते हैं आसान भाषा में क्या कहता है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे। यदि ए ओ और औ के बाद ए ओ और औ के बाद अपने से भिन्न
कोई भी स्वर आ जाए, बाद में कोई भी स्वर आए अपने से भिन्न, तो ए जो है ए बन जाता है, ए जो है आय बन जाता है, ओ जो है आव बन जाता है, और औ जो है वो आव बन जाता है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है से प्लस अनम, अनम, से प्लस अनम इक्वल टू क्या बनेगा, आइए समझते हैं। तो से यानी कि से में जुड़ा हुआ है ए की मात्रा, से में ए की मात्रा है, यहाँ पे आपको आ की मात्रा दिख रहा है। अब जब से ए की मात्रा के बाद अपने से भिन्न कोई भी स्वर आए तो ए का क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो इसका तो बन गया ए, क्या बन गया ए। यहाँ पे सा तो बच रहा है ना, तो सा जो है लिख लिए, और सा को आ के साथ जोड़ेंगे तो सा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी ये जो आ है वो नया आ गया या, ठीक है, या जो है नया आ गया। ये तो आ का इस्तेमाल हो चुका है, न और म, तो न और म, इस प्रकार से बन गया सैनम, से प्लस अनम इक्वल टू सैनम। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ने प्लस अनम, ने प्लस अनम। देखिए सेम यही कंडीशन है, सेम यही चीज है, बस यहाँ पे शब्द अक्षर चेंज है। तो इसमें ए की मात्रा आपको दिख रहा है, ने में ए की मात्रा लगा हुआ है, और यहाँ पे आ की मात्रा। ए और आ मिलकर क्या बनेगा, ए और आ मिलकर ए बनेगा, ए। अब ये जो ना है वो तो ना बचा हुआ है, आ जोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी या जो है वो या लिख देते हैं। आ का तो इस्तेमाल हो चुका है, न और मा बच गया, न और म, तो क्या बन गया, न या न म, नैनम। तो इस प्रकार से ये बन गया। एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है पो प्लस अन, पो प्लस अन क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पे पो यानी कि आपको ओ की मात्रा दिख रहा है, पो पा प्लस ओ इक्वल टू पो। यहाँ पे है आ की मात्रा, तो ओ और आ मिलकर क्या बनेगा, ओ और आ मिलकर बनेगा अब, क्या बनेगा, ओ के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर है तो अब हो जाता है। तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, पो और आ मिलकर बन गया अब, ठीक है। यहाँ पे पो में पा तो बच रहा है, तो पा, और पा में अगर आ जोड़ते हैं तो पा और आ मिलकर पा ही रहेगा, लेकिन वह जो नया चीज आया है उसको लिख लेते हैं। आ का तो इस्तेमाल हो चुका है, तो ना बच गया है, तो ना लास्ट में लगा देते हैं, पवन, पवना। तो इस प्रकार से पवना बन गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है पौ प्लस अकह, पौ प्लस अकह कैसे बनाएंगे। पौ में आपको औ की मात्रा दिखेगा, पा प्लस औ इक्वल टू पौ, और यहाँ पे आपको आ दिख रहा है। तो जब औ के बाद अपने से भिन्न कोई आता है, औ के बाद, तो आओ बनता है, क्या बनता है, आओ। तो ये दोनों मिलकर बन गया आओ, क्या बनेगा, आओ बनेगा। पा तो बच रहा है, तो पा में अगर आ जोड़ेंगे तो पा, वाह है तो वाह, और यहाँ पे सिर्फ का बच रहा है, क्योंकि आ का इस्तेमाल तो कर चुके हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं का। तो अब क्या बन गया, पा व कह, पाव का मतलब आग। तो इस प्रकार से आयादी स्वर संधि का नियम होता है। ये नियम आप याद रखिएगा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये नियम जो है आप याद रखिएगा। तो आज हमने स्वर संधि को पूरे तरीके से खत्म कर लिया। आइए तो आपको एक बोनस टिप दे ही देते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सभी का, मैंने सभी स्वर संधि का फॉर्मूला लिख दिया है। दीर्घ स्वर संधि इधर समझते हैं, दीर्घ नहीं, हाँ दीर्घ स्वर संधि आ प्लस आ के साथ मिलता है तो आ बन जाता है, यानी सेम, दोनों सेम हो तो आ बनेगा। इसी प्रकार से ई या ई के बाद फिर से ई या ई आए तो बड़ी ई बनेगा, उ या उ के बाद फिर से उ या उ आए तो बड़ा उ बनेगा। गुण स्वर संधि का नियम क्या कहता है, अगर आ या आ के बाद ई या ए है तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। यदि आ या आ के बाद उ या उ रहे तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। यदि आ या आ के बाद री रहे तो अर हो जाता है। यन स्वर संधि का सूत्र क्या कहता है, यदि ई के बाद आ जाए तो दोनों मिलकर या हो जाता है। यदि उ के बाद आ जाए तो दोनों मिलकर वाह हो जाता है। री के बाद आ जाए तो रा, और री के बाद आ जाए तो ला हो जाता है। इसी प्रकार से वृद्धि स्वर संधि का सूत्र क्या कहता है, आ या आ के बाद ए आए
तो दोनों मिलकर आय हो जाता है। आ या आ के बाद आय आए तो दोनों मिलकर आय हो जाता है, मतलब हर हाल में बड़ा ही बनता है। इसी प्रकार से आ या आ के बाद ओ आए तो भी औ बनेगा, और आ या आ के बाद औ आए तो भी औ ही रह जाएगा। और लास्ट है अयादी स्वर संधि का सूत्र क्या कहता है कि ए के बाद आ जाए आय बनेगा, ए के बाद आ आए तो आय बनेगा, ओ के बाद आ आए तो अब बनेगा, और औ के बाद आ आए तो आव बनेगा। तो ये सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना पाएंगे और स्वर संधि अच्छे तरीके से बना भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे। तो ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है और अभी हमारा बच रहा है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको भी देख लेंगे। संस्कृत ग्रामर पे मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका है, चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, पुरुष हो, वचन हो, लकार हो, अनुवाद हो, चाहे जो टॉपिक है, संस्कृत के हर एक टॉपिक पे मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है। तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।